मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने चैनल में व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं, और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज आपके सामने मैं कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का लेक्चर नंबर 27 लेके आया हूं, और आज हम इसको देखेंगे और इसको हम लेके चलेंगे कि इस चैप्टर में है क्या। तो लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, कमेंट भी कर दें। और जिन्होंने एक्टिविटी सॉल्व करानी हो आगे, तो हमारी एडवांस बुकिंग जारी है, तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो चलें हम आगे चलते हैं। ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है। इस एग्जांपल में आपका ओपनिंग स्टॉक दोनों में नहीं है, मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट में। प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिखती है 4000 है और इसका कितना 800 है। क्लोजिंग स्टॉक आपके 400 है और इसका 100 है। कास्ट इनकम कितनी की है 64,000, और कास्ट ऑफ दी 30 यूनिट है, और उसमें 64,000 डिवाइड बाई 400 इसके पर यूनिट के साथ ये 4000 यूनिट प्रोडक्शन के साथ डिवाइड किया इसको, ठीक है। तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया 3600 के साथ, तो ये 3600 के हिसाब से इसकी कास्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये 57,600 आ जाएगी। सेलिंग प्राइस आपकी 30 है और 2.5 मेन बाय प्रोडक्ट में है। फर्दर प्रोसेसिंग इसमें नहीं है और 0.5 इसमें है। ये सवाल है, अच्छे तरीके से समझिएगा। आगे देखिएगा, आगे ट्रीटमेंट एज अदर इनकम एज ट्रीट मेथड वन में क्या है इसको कि देख लेते हैं कि सेल हमारी कितनी है 3600 है जो प्रोडक्शन हमारी थी, और जो पीछे हमने दी हुई है हमने ये कास्ट ऑफ दी 30 यूनिट है जो हमारी कास्ट है, उसके ऊपर हमारी कास्ट है 1300 यूनिट है। और आपकी जो उसकी प्राइस है, तो प्राइस कितनी है उसकी 30 है मेन प्रोडक्ट की, ठीक है। मेन प्रोडक्ट के हिसाब से देखना आपने। तो 30 है, तो 30 को 36 को मल्टीप्लाई तो ये 10800 आ जाएगा। उसमें से लेस करेंगे कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं हुआ, ठीक है। प्रोडक्शन कितनी है, प्रोडक्शन कास्ट में देखिएगा, प्रोडक्शन कास्ट में एक 64,000 है जो उसने दी हुई है पीछे करके, एक ये वाली प्रोडक्शन कास्ट, ठीक है, ये वाली कास्ट इंकड़ जो की हुई है, और एक कास्ट इंकड़ है और एक कास्ट क्लोजिंग स्टॉक लेस, इसमें क्लोजिंग स्टॉक कर देना। पीछे देखेंगे, ये देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है इसमें, ये वाला 400 वाला, ये वाला, ठीक है, मेन पर, ठीक है। तो ये कर देना है। उसमें कैसे करना है इसको, ये देखिएगा, ये 16 कैसे आया है, 16 ये वर्किंग देखिएगा, इसकी वर्किंग ये दी हुई है, थोड़ी सॉरी इसकी वर्किंग ये दी हुई है इसकी, देखिएगा इसकी ये, इसमें ये कैसे आया है देखिएगा कि अगर 64,000 हमारी टोटल कास्ट है, प्रोडक्शन हमारी 11,000 है जो मेन प्रोडक्ट की है, तो ये पर यूनिट आ जाएगी 60 पर यूनिट आ जाएगी हमारी क्लोजिंग स्टॉक पर यूनिट। तो 400 प्रोडक्शन है इसकी, 400 इसकी क्या है उसकी प्रोडक्शन है, नहीं सॉरी क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक 400 बचा था, उसको 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारा 6400 इसमें से लेस कर देना है। तो जो अमाउंट आएगी 576000 आएगी। आप ये भी लिखते हैं, सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं, ये कैलकुलेट कर वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, आपने ये इधर कैलकुलेट कर लिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर उसने ना बताया हो, अगर उसने ये ना बताया हो, ठीक है, इसकी कास्ट ना बताई, बस 30 यूनिट बताया हो, इसकी कास्ट ही बता दी, तो कास्ट बताई होगी सारी बातें, तो ये लिख देना आपने चुप करके। तो उसको कैलकुलेट ना भी करेंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको एमसीक्यू से पूछ लेता है तो एमसीक्यू आने चाहिए। उसके बाद ये इसको एक 10800 में से 5760 लेस करेंगे तो 50400 आ जाएगा, और उसमें से ऐड कर देंगे अदर इनकम। इधर इनकम कैसे आती है 4000 की, ये देख लेते हैं। वर्किंग है कि सेल ऑफ द बाय प्रोडक्ट में 700 यूनिट है। 700 यूनिट कैसे आते हैं इसमें, ये ऐसे आते हैं कि आपका 800 प्रोडक्शन था
और जिसमें क्लोजिंग स्टॉक आपका एक 100 रह गया, तो इसमें से जब आपकी 800 में से 100 लेस करेंगे तो प्रोडक्शन टोटल कितनी, सेल कितनी हुई हमारी 700 की। ठीक है, तो ये आपको समझ लग गई होगी। तो इसका मतलब है कि 800 में से 100 लेस किया तो 700 आ गया, और इसकी जो प्राइस है सॉरी प्राइस ये दी हुई है 2.50। ठीक है, 2.50 ये दी हुई, तो ये हमारा आएगा 1450। उसमें से फर्दर प्रोडक्शन का जो आई थी हमारी, ये आई थी सॉरी, ये प्रोडक्शन हमारी कास्ट आई 0.50 में। ठीक है, तो उसमें से 700 को 0.50 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इसको, तो ये हमारा आएगा 3.3050। अब ये फर्दर प्रोडक्शन कास्ट है आपकी ये हमारी सेल है, तो इनकम में से कास्ट लेस कर दें तो हमारा 1400 बच जाता है। ठीक है, तो ये आपका इधर आ जाएगा। सही है, मेथड 1 ये था। आई होप आपको समझ लग गई होगी, और आगे चलते हैं इसको लेके। अब देखो, एक डिडक्टिंग अदर इनकम फ्रॉम दी कास्ट ऑफ गुड्स। अगर हमने डिडक्ट इसमें पहले ऐड किया था, ट्रीटमेंट इसमें ऐड किया था, ये देखें ऐड करना था। ठीक है, अब इसमें मेथड डिडक्ट कर दें, मतलब वही मेन प्रोडक्ट वही 3600 है, उसकी सेलिंग प्राइस 30 है, तो ये आ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक ये आ जाएगा, सारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, बस आगे क्लोजिंग लेस करने के बाद ये 570,600 आएगा, और लेस सेल बाय द प्रोडक्ट, ये मेन प्रोडक्ट है ना, तो इसमें से बाय प्रोडक्ट लेस कर दें जो आपने बाय की है। ठीक है, तो वो 1400 आएगा, 1400 में से लेस कर दें 5600 आएगा, तो ये हमारा 18800 आएगा। पिछला जवाब देखिएगा, ये 1880 है, इसका भी 1880 आ रहा है। ठीक है, और इसका भी 5180 आ रहा है। ठीक है, तो जवाब क्या है, इक्वल आपका दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसमें सही होगा। ठीक है, और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें ये है कि आपका 60 दिया हुआ है, 40 में से लेस किया और वाई प्रोडक्ट लेस कर दिया, तो आपका जवाब आ गया 51। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, मे भी डिफरेंस आए। ठीक है, 7 नहीं ये डिफरेंस आएगा, देखे ना, इसमें 57600 आ रहा है। ठीक है, और इसमें आ रहा है 5700 आ रहा है, 1400 को लेस कर देंगे। ठीक है, तो 56200 आएगा। ठीक है, तो अगर आप 5760 में से लेस कर देंगे 50440 आएगा, 1400 ऐड कर देंगे 510 आएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, 57 से मैं लेस कीजिए 56200 आएगा, तो जवाब वही आ जाएगा आपका। अब देखिए, इसमें डिडक्ट अदर इनकम फॉर द कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में अगर डिडक्ट कर देते हैं कैसे होता है। अब ये कास्ट ऑफ सेल हमारी वही रहेगी आपकी, और सेल वही, कास्ट ऑफ ओपनिंग वही है। अब इसमें प्रोडक्शन कास्ट में से लेस कर 64,000 में से आपने 14 से लेस कर देना, तो 62,500 600 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे 10% को छोड़ दें, इसको कैलकुलेट कैसे करना है आपने, ये देखिएगा। ये अमाउंट है, जैसे 6 पहले 64,000 लिया था ना, 62,600 डिवाइडेड बाय आपका 4000 प्रोडक्शन यूनिट था आपका। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट था, उसको डिवाइड कर लेना, तो ये प्राइस निकलेगी 15 मेरे ख्याल 2 आएगी, 15.2 आएगी इसकी प्राइस, जो पर यूनिट आएगी, सॉरी पर यूनिट आएगी। और उसको मल्टीप्लाई कर देना आपने 400 यूनिट के साथ, जो इसका 400 यूनिट है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करके देखिएगा ज़रूर, सही है, तो ये आंसर आ जाएगा। सही, उसके बाद देखिएगा प्रोडक्शन ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका 6116,000। आगे भी देख लेते हैं किसके ऊपर किया हुआ है इसने, कि आगे देखिएगा प्रोडक्शन कास्ट ऑन दी बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्शन कास्ट बाय प्रोडक्ट 800 यूनिट थे, और 2.50 इसकी सेलिंग थी, और तो 2000 इसका आ गया। एडिशनल कास्ट कितना आया, तो 800 था, मेरे पास 0.5, तो 1600 आ गया। अब देखिएगा इसमें, ये देखिएगा कि आपका ये 1600 का आ गया, ये 1600 बचत बची है। इसमें आगे देखिएगा कि डिडक्ट रियलाइजेबल वैल्यू फ्रॉम द कास्ट। बाद में पता चला कि रियलाइजेबल वैल्यू की हमारी 1600 लेस होनी थी, हमने तो 1400 लेस किया, तो 1600 कैसे आई है, मैंने ये ऊपर हमने की हुई है। ठीक है, सही है। तो अब देखिएगा, अब 1600 देखिएगा, कास्ट ऑफ सेल वैसी की वैसी रहेगी, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग है नहीं है, 64,000 में से 1600 लेस कर देंगे तो 62,400 आएगा। अब ये देखिए, उसने बताया, जो पिछले में बताया हुआ था 62,400 डिवाइड बाई 14,000 प्रोडक्शन जो उसका। ठीक है, और ये 50.6 आ जाएगा, पीछे 2 निकाला 6 आएगा, और मल्टीपल 400 से कर देता, ये
240 आ जाएगा। ये आपको समझ लग गया। इसको लेस कर देंगे तो ये 56160 आ जाएगा। ठीक है, इनमें से ये लेस कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी। और रिलाइजेबल वैल्यू हमने पीछे भी निकाली हुई है, 800 मल्टीप्लाई 2.50, ये सेल है और ये कास्ट है, तो ये आपकी रिलाइजेबल वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिएगा एलिमेंट ऑफ कास्ट कितने होते हैं। एलिमेंट कास्ट होते हैं कि आपकी डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ऑफ एफ होते हैं, ये एलिमेंट कास्ट होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये दोनों वेरिएबल होते हैं। ये क्या होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर दोनों वेरिएबल होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, याद है। और फिक्स ओवरहेड में दो किस्म के होते हैं, वो फिक्स ओवरहेड में वेरिएबल भी फिक्स ओवरहेड होते हैं और फिक्स कास्ट भी होती है दोनों। एक फिक्स होती है वेरिएबल, एक वेरिएबल होती है। ठीक है, तो ये कास्ट एलिमेंट याद रखिएगा, सही है। अब इसमें सवाल में देख लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब्जॉर्प्शन मार्जिन कास्टिंग काउंटिंग, तो ये एक अच्छे तरीके से आपने समझना है। ठीक है, तो इसको कैसे तरीके, इस सवाल को समझ लेते हैं हम और आगे चल लेते हैं। बस आपने ये assume करना है कि अब्जॉर्प्शन कास्ट क्या करता है, वेरिएबल प्लस फिक्स को कंसीडर करता है, दोनों को कंसीडर करता है। लेकिन मार्जिन में क्या करता है, वेरिएबल ओनली वेरिएबल कंसीडर करता है मार्जिन। बस ये करना है। इसमें आपका मार्जिन में कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है, टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाता है, और ऑब्जॉर्प्शन में ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अब देखिएगा उसे पार्टिकल दिए हुए हैं, ऑब्जॉर्प्शन कास्टिंग 100 यूनिट और मार्जिन कास्टिंग 100 यूनिट, और डायरेक्ट मटेरियल 80 पर यूनिट है, तो 100 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आएगा। तो ये हम 100 है तो इसको भी 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका, सही है। उसके बाद आगे देखें डायरेक्ट लेबर, देखें तो डायरेक्ट लेबर 50 पर यूनिट है, तो 50 पर को 100 से डिवाइड करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करके 5000 आएगा, और इसको भी ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई 50 के साथ तो 5000 आएगा। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड में देखिए वेरिएबल 3000 दिए ऑब्जॉर्प्शन में, और आपको पीछे पढ़ा हुआ था फैक्ट्री ओवर में वेरिएबल आते हैं और फिक्स आते हैं, दोनों आते हैं ऑब्जॉर्प्शन में, तो 3000 2000 दिए हुए हैं। और अब मार्जिन में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल आते हैं, मार्जिन सिर्फ वेरिएबल कास्ट को कंसीडर करेगा। ठीक है, और ये फिक्स वेरिएबल प्लस फिक्स को करेगा, ये बाजी में रखिएगा। ठीक है, इसलिए उसने वेरिएबल भी दिया ओवरहेड भी दिया। ठीक है, उसमें देखिएगा आगे इसका एक और रोल है ऑब्जॉर्प्शन कास्टिंग का, वो आगे बताता हूँ। आगे प्रोडक्ट कास्ट कितनी, आगे इन दोनों को सारा टोटल कर लें तो ये 18000 आ जाएगी। ठीक है, और इसको टोटल कर लें तो ये 16000 आ जाएगी। ठीक है, तो पीरियड एक्सपेंस आपका 2000 आ जाएगा, जो इन दोनों का डिफरेंट है। ठीक है, तो वो पीरियड एक्सपेंस होगा, सही है। आगे देखिएगा, आगे पढ़ लेते हैं हम इसको आगे डिटेल के साथ, अगले 3-4 चैप्टर इसके ऊपर ही हैं, तो ध्यान से समझना है। अब ऑब्जॉर्प्शन कास्टिंग में ऑब्जॉर्प्शन कास्टिंग पर यूनिट निकालना उन्हें। ठीक है, पर यूनिट निकालना है। अब देखिएगा इसमें टोटल कास्ट आपकी ये ऑब्जॉर्प्शन कास्टिंग है, इसकी 16000 है, ये लेनी है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा 18000 टोटल है, उसकी 100 यूनिट है, तो पर यूनिट इसमें गई टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट। ठीक है, तो ये करेंगे तो इसका और ऑब्जॉर्प्शन कास्टिंग का फार्मूला एक और मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, तो ये आएगा 18000 बड़े 100, ये 8180 पर यूनिट आ जाएगा। और मार्जिन कास्ट में 16000 टोटल कास्ट है। ठीक है, और टोटल यूनिट कितने हैं 100, तो इसको करेंगे ये 160 पर यूनिट आएगी। मगर इसकी ज़्यादा क्योंकि इसमें वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों हैं, इसमें सिर्फ वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आपने देखना है अच्छे तरीके से। आगे देखिएगा ए पार्ट देख लें, ऑल यूनिट सोल्ड। ऑल यूनिट सोल्ड का मतलब क्या, सारे यूनिट सोल्ड है। नंबर ऑफ यूनिट कितने सोल्ड, कितने 80 है। ठीक है, और नंबर ऑफ यूनिट स्टॉक कितना है 20 है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक बता रहा है। टोटल कितना है 100 है। ठीक है, उसमें नो स्टॉक ऑफ द यूनिट सोल्ड 110 है, उसमें बिके नहीं है। नंबर ऑफ द यूनिट सोल्ड जो 110 है, सॉरी 110 बिके। हमारे पास स्टॉक कितना है 10 है, 1 10 बिके हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ द 240। अब इसमें देख लेते हैं ऑब्जॉर्प्शन और मार्जिन कास्ट में। अब देखो सेल हमारे कितने हैं 100 यूनिट है। ठीक है, और 240 का हमने बेच दिया दोनों में, तो ये हमारे 24,000 आ गया। प्रोडक्ट कास्ट में देखिएगा 100 यूनिट है हमारे, और इसका 180 आया था, पीछे हमने निकाला था, और इसका 160 आया था, तो इसका 180 का ये आ जाएगा, 160 का ये आएगा, और ये ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा, और ये कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन मार्जिन में मार्जिन कास्टिंग में आता है, ग्रास प्रॉफिट ऑब्जॉर्प्शन कास्टिंग में आता है, ये बात में रखिएगा। उसमें से फिक्स कास्ट लेस कर देनी है, फिक्स कास्ट उन्हें दी नहीं हुई आपकी। ठीक है, ये फिक्स कास्ट छोड़ दें, और डिफरेंस जो आया था मार्जिन कास्ट का 2000 का, वो आपने लेस कर देना। देखिए लेस कैसे करना है, ये वाला। ठीक है, 18,000 था, 16,000 किस में कम है, ऑब्जॉर्प्शन का 2000 कम है, तो ये आपने इधर लेस कर देना है। ठीक है, इसमें कोई नहीं लेस करना, तो 6000 आपने कर देना। ये देखिएगा
अगर अगर आपकी ये आंसर बराबर आया, क्या आंसर बराबर आया आपका 6000 इसका 6000, अगर इसकी कास्ट 0 अज्यूम कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे हम लेके चलते हैं, बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है इंशाल्लाह। आगे देखिएगा, उसने कहा 80 हमने, आगे उसने कहा ना 80 सेल हो गए थे हमारे 20 यूनिट के मुताबिक। ठीक है, 20 यूनिट हमारे क्या थे, क्लोजिंग स्टॉक के था। 80 हमने यूनिट सेल किए 440 के ऊपर, और 19,200 इधर से आ जाएगा। 100 हमारी क्या थे, यूनिट थे, और इसमें 180 के हिसाब से उसके क्लोजिंग स्टॉक वही में तो 180 आ जाएगा। और 21 सॉरी 100 वो आगे थे, 100 ये आगे थे, और 20 प्लस हो जाएगा, मैंने 180 के साथ 366 आ जाएगा। तो ये दोनों को मिला के 14,400 आएगा। इसका भी ऐसे ही करना है, और आपके जो है यूनिट सोल्ड है, आप यूनिट कितने टोटल 100 और 20 आपके क्लोजिंग है। तो आपने दोनों को, बल्कि ये आपका ये जो चीज़ है ना, ये प्रोडक्शन है और ये क्लोजिंग है। क्लोजिंग लेस करते हैं हमेशा, आपको पीछे भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो क्लोजिंग लेस करने के बाद ये फिगर आई है, और इसको भी क्लोजिंग लेस करने के बाद ये आई है। तो ये हमारा क्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, और ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। लेक्स फिक्स का करनी है अपने पास, मार्जिन में जो डिफरेंस आया था, तो ये 4400 आ जाएगा। ये देखो 4800 आ रहा है, इसका 4400 है, ये डिफरेंस आ गया इन्वेंट्री की वजह से, क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से। ठीक है, तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री सेम हो, अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री सेम हो, क्लोजिंग इन्वेंट्री इधर भी सेम हो, ठीक है, और इधर भी सेम हो, तो फिर प्रॉफिट सेम आएगा। सही है, अगर इधर ज़्यादा है और इधर भी ज़्यादा है तो प्रॉफिट कम हो रहा है। ठीक है, तो ये इससे, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। वो पूछ लेता है कि अगर क्लोजिंग प्रॉफिट सेम हो तो मार्जिन प्रॉफिट में क्या फ़र्क पड़ा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बात में रखिएगा। ठीक है, आगे देखे 1 यूनिट के 110 के यूनिट के हिसाब से देख रहे थे, 110 से मल्टीप्लाई किया, ये बाई 26,400 आ गया, मार्जिन में 26,400 आ गया, दोनों में आ गया। अब 10 मल्टीप्लाई 180 हो जाए तो आपके एडिशनल यूनिट है, ये भी आपकी इनकम है, और 100 मल्टीप्लाई 81 ये भी आपकी इनकम है। दोनों को आपने सेल आउट करके 19,800 बन जाएगा। इसको भी आपने इसी करना, मार्जिन 160 मल्टीप्लाई कर दें, 160 मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 17,600 बन जाएगा। अब प्रॉफिट ये ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा, और ये हमारा मार्जिन आ जाएगा। अब देखिएगा फिक्स कास्ट हमने जब लेस करनी है, ठीक है, उसमें 2000 करेंगे तो ये 68,000 आ जाएगा, और ये 1600 है। आपने ये देखा होगा जब हमारी सेलिंग प्राइस बढ़ी है तो मार्जिनल कास्ट में प्रॉफिट कम आ गया, ग्रास प्रॉफिट, और आपका सॉरी इसका तो कास्ट 0 ही है ना, तो ये हमारा 600 ही आएगा। ठीक है, 6, तो ये देखिएगा इसमें दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है, 200, ये 200 का डिफरेंस आ रहा है। पीछे मैंने देखा था मार्जिनल ऑब्जर्प्शन का ज़्यादा आ रहा है, इसमें मार्जिन का ज़्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो यूनिट सोल्ड है वो 10 है, 180 के हिसाब से इसकी प्रोडक्शन कास्ट हुई है, लेस किया, इसको लेस किया उसने। ठीक है, 180 के हिसाब से, इसने 160 के हिसाब से किया है। ठीक है, तो इसकी कास्ट कम है और इसकी कास्ट ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम पीछे देख लेते हैं तो इसकी कास्ट ज़्यादा है और इसकी कास्ट कम है। ठीक है, लेकिन जवाब फिर भी इसका ज़्यादा आ रहा है इसकी निस्बत, क्योंकि जैसे फिक्स कास्ट को लेस किया हुआ है। ठीक है, आगे ये आज का लेक्चर था, तो ये मैं कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।